तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दाखिला सूरीनाम से निकाल कर कुछ खबरें सोनी रईसर साहब लेकर आए। सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि सोमवार है, जनवरी की 13 तारीख, दरतीन यानी बारी है। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है और उम्मीद की जाती है कि एक अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे हैं। तो नई दिन की शुरुआत इस हफ्ता के लिए है और तमाम खुशियाँ, खुश नसीबी भी आपके वास्ते पेश की जाती है। फिर काम्बियो कोर्स $US $4 तक 7 तक है। एरो के लिए $5 तक 5 तक। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलेदत 41 तक 65 तक है या 41 तक 66 तक और डीजल 4 तक 7 तक। RBE के पास ऑनलेदत 42 तक 51 तक, डीजल 42 तक 96 तक। तो ये भी आपको मालूम हो चला। 2 woningen तो सोफिया स्लुस door brand verwoest, 2 मकान जलकर राख हो गया है। सोफिया स्लुस में 2 मकान। बहुत अफसोस की बात है। इस परिवारों को ज़रूर हम लोग भी इन लोगों के दुख में शरीक है। De anale dwang verzekeringsmaatschappijen proberen vaak uitkeringen bij schade te vermijden। ये कहता है, हकीकत बात है कि फर्सेकरिंग मात्स्कापेई जब हादसा होता है, लोगों को नुकसानी होता मोटर गाड़ी में और फर्सेकरिंग मात्स्कापेई को यानी कि इसको भरना पड़ता है, तो ये लोग कोशिश करते हैं यानी कि ये फ़र्ज़ इन लोगों का जो है इससे हटने के लिए, भैया इसको ना भरने के लिए। तो बहुत अफसोस भरी बात है और इसलिए चाहिए कितनी बार आप जानते हैं कि इसके सिलसिले में लोग अपना आवाज़ उठाए। ख़ास तौर पे साहब निज़ाम वज़ीर भी इसके सिलसिले में, फर्सेकरिंग कामर के सिलसिले में कितनी बार अपना आवाज़ उठाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं होता। तो फर्सेकरिंग मात्स्कापेई ये लोग जानते समझते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भैया, तो इसलिए तो जब स्कादा होता है, नुकसानी होता है, तो ये लोग आपको भरमाने की कोशिश करेंगे, भरमाते रहेंगे कि ये नुकसानी जो आपको भरना वो ना भरे ना। तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन साल के आखिरी में सबसे ऊंचे जगह पर खड़े होकर चिल्लाएंगे कि कितना वेंस बनाए हैं, कितना इन लोगों की आमदनी हुई, कितना वेंस बनाए हैं, ये चिल्ला कर आपको बताएंगे। लेकिन जब भरना पड़ता है तो भैया, मिनिस्टर कुलदीप सिंह, मैंने बताया आपसे कि मिनिस्टर कुलदीप सिंह कहती है import van installatiemateriaal dat niet voldoet aan richtlijnen SWM is zorgwekkend। तो कहती है कि इंस्टॉलेशन मटेरियल जो SWM की पानी के लिए लगाई जाती है, तो बोले ये ठीक नहीं है, ठीक क्वालिटी के नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो ये बहुत सर के दर्द देता है, मुसीबत देता है, ये इंपोर्ट की जाती है। तो अगर ऐसा है तो मिनिस्टर, आप लोग क्यों ना छानबीन करते हैं? भैया छानबीन करो, इस पर कंट्रोल करो। अगर ठीक नहीं तो इसको कोशिश करो बंद करने के लिए। वरना अगर लोग लगा लेंगे तो भैया लोग लगा लेंगे, अब जब लग जाएगा तो भैया इन लोगों को आप कसूरवार ठहराएंगे। हालांकि जो इंपोर्ट होता लोग खरीद कर लगाते हैं वो ठीक नहीं, उसको आपको चाहिए बंद करने के लिए। तो ये हकीकत है। उम्मीद की जाती है कि अगर ये मुसीबत देता, सर के दर्द देता, zorgwekkend, तो भैया इसको कोशिश करो बंद करने के लिए। VS पनामा सिनेरियो इन द मार्क tegen वेनेजुएला। अब देखो, VS पनामा सिनेरियो, बोले फरेंडर स्टातन अब गंभीरता कोशिश कर रहा कायम करने के लिए, ना बनाने के लिए वेनेजुएला के ख़िलाफ़ में। क्योंकि वेनेजुएला में जो प्रेसिडेंट वहाँ पर ठहराई गई इस वक्त में, वो उस लायक नहीं हकीकी प्रेसिडेंट ने, क्योंकि कोई और चुना गया था। लेकिन ये ज़बरदस्ती जाकर उस जगह पर बैठ गया है और ये मुसीबत देता है जनता के लिए भी और बाहर देशों के लिए। बहुत से ऐसे यानी कि FAN जो है ना, FAN देशों जो है फ़रेनिगद नासिस का जो वहाँ पर संबंध रखता है। फिर ज़ोइट अमेरिकान का देश, यूरोपीय देश भी बहुत से ऐसे खिलाफ है इस बात से। और देखो अब VS पनामा सिनेरियो तैयार हो रहा है वेनेजुएला के ख़िलाफ़ में। बार्सिलोना wint स्पांसर कप met 5-2 tegen रियल मैड्रिड। अब देखो बार्सिलोना कामयाबी हासिल किए हैं
ना रियल मैड्रिड को पछाड़ा है, जीता है, और मुकाबला में, फुटबॉल मुकाबला में 5-3, और ये सबब है कि ये लोग स्पॉन्सरशिप कप हासिल किए हैं। तो आगे चलकर ये बताई जाती है, रॉस मिनिस्टर इमानुएल ऑन ब्रेकन फन पंद बलेमर फंक्शनरन मिनिस्टेरी ऑन जिनलक। अब कहता है रॉस ना मिनिस्टेरी गार्सिया इमानुएल कहती है ना कान हार मिनिस्टेरी ऑन फॉल, बोले जिस तरह से इनके मिनिस्टेरी के काम करना चाहिए ये काम अपना नहीं करवा पाते हैं और करते हैं, नहीं हो सकता है। रॉस कबाउ कॉम्बे में जो है दिसंबर 23 अन फिक्सरेशन एंड ऑनवर्ड बे में ज्वार वेंस्टोट नॉर्मल वाटरस्काद ऑफलोबम, बोले यहाँ पर ज़बरदस्त हवा बयार जो चला है और बारिश जो हुई है तो बहुत ऐसी नुकसानी हुई है, ये मकान में बहुत सी नुकसानी हुई है और बहुत से ऐसी ख़राब हो गया है, यानी कि ये मकान ख़राब हो गया। और ये मिनिस्टर इमानुएल कहती है कि मिनिस्टेरी इस वक्त में कुछ वक्त के लिए एक दूसरा मकान में लाई गई है जहाँ पर बहुत मुसीबत देता है, लोग अच्छी तरह से जिस तरह से काम होना चाहिए नहीं कर पाते हैं। और भैया आप समझते हैं कि इन लोगों को दिमागी हालत भी बिगड़ता है कभी कभी अगर काम अच्छा से नहीं होता है। बस के एक बार पर्सनल का नित फौलतालक वर्कन, बोले जितना कार्यकर्ता है यहाँ पर मजदूर है अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर पाते। तो भैया इतना पैसा और जगह पर लगाई जाती है तो भैया ये मिनिस्टेरी को देखो ना, इसको भी बना दो। अगर जब बनाते हैं तो बनाते रहो, जब क्या कहते हैं ब्यूरो बन सकता है इतना मिलियनों लगाकर, तो ये मिनिस्टेरी भी बन सकता है ना, तो इसको भी बना दो। द एलब दिसिफन मिलियो स्टैटिस्टिकन पब्लिकासियस 8, अब देखो 11 एडिसी मिलियो स्टैटिस्टिकन का ये यानी कि जनता के लिए सामने लाई गई है और यह हुआ है अलखमिनो ब्यूरो स्टैटिस्टिका BS के ज़रिए इन तक दिसंबर, जो निहायत ज़रूर न सिर्फ देश में विदेश के लिए भी और बहुत से ऐसे क्षेत्र पर जो ज़रूरी है इसको सामने रखने के लिए, बाहर लाने के लिए, ताकि लोग को मालूम हो हमारे देश के अंदर और बाहर में कि किस तरह से प्रकृति वगैरह और जितनी और काम होता है जो संबंध रखता है इससे, ताकि लोग को मालूम हो कि किस तरह से सूरीनाम के अंदर ये होता है। Drie bij KPS bekende verdachten lopen bij aanhouding schotwonden op in Benen, बोले KPS में तीन जिसके ऊपर इल्ज़ाम हैं और इन लोगों के कोशिश किया सिपाही पकड़ने के लिए, तो भैया इन लोगों के ऊपर गोली चलाई गई है और इन लोगों के पाँव में गोली लगा है ना। और ये भैया KPS सिपाही का पुराना जान पहचान वाले हैं सब तीन। KPS SD जो खुरून हादसात में रहता है पेखे क्वालिस्टेक लातूर और खी जो रहता है जवाहिर वक्त में शनिचर जनवरी की 11 तारीख को ना करीबन 3:30 बजे इन लोगों को पाँव में दागा गया है, क्योंकि पकड़ने के वक्त में ये लोग सिपाही के हवाले अपने आप को नहीं करवाना चाहा, तो भैया सिपाही गोली चलाया। और यानी कि खबर मिला कॉमन सेंटर का करीबन 3:30 बजे सुबह के वक्त में सीना खो कैसे अस्त्रात पारामारियों में सिपाही यहाँ गया। पुलिस ब्यूरो सेंट्रम लोकासी पर जब जगह पर पहुँचा जहाँ पर खबर दिया गया है, तो भैया और वहाँ पर पाया कि ये लोगों को वहाँ पर मारा पीटा मिसांदल किया है, बांध कर वक्तर को जो खून से लटपट था यहाँ पर पीछे छोड़ गया। और रेखियो बेस्तान टीम का जो है RBT पे ये लोग जल्दबाजी में अपना काम शुरू किया करने के लिए, और भैया ये छानबीन करने लगा। पता चला कि उसी जगह पर करीब में ना 3 लोगों को देखा गया, और जब देखा गया पुलिस द्रिताल हार्टवैक एंड ऑनदाक द फरदाख्तन तो स्टॉपन वर्थ खसमेर, तो ये तीनों जब वहाँ से भागने लगा सिपाही इन लोगों को रुकने के हुक्म दिया कि रुको, लेकिन फिर भी ये लोग रुका नहीं और कोशिश किया भागने के लिए। तो सिपाही को ज़बरदस्ती, जब आप नहीं रुकेंगे, सिपाही बोले रोको, स्टॉप भैया, तो आप स्टॉप नहीं हुआ तो आपको स्टॉप करने के लिए स्टॉप कर दिया ना, गोली चलाया इन लोगों के ऊपर और लगा पाँव में तक गिर गया। तो इन लोगों को ले जाया गया इलाज के लिए। भैया छोड़ दे हुए ना, काहे इलाज करवाओ है
ना अगर ये औरों को बांध के खून में लटपट पीछे छोड़ सकते हैं मरने के लिए, तो इन लोगों को भी छोड़ दो ये हालत में। रेदिमंग स्किट ऑफ ऑटो फ्रीद फंस एंड एक्सफ्रिंदेन। रेदिमंग शायद बहुत लाल है ये अदमिया, बकरा से और लाल हो ना, तो अपने एक्स फ्रिंदेन, इनका फ्रिंदेन जो था अब कोई संबंध इनके साथ नहीं चाहता, छोड़ दिया है, तो एक्स फ्रिंदेन के फ्रिंद के मोटरगाड़ी पर गोली चलाया। सिपाही सांदरे का 26 तारीख नवंबर को इस साल में, गुजरे हुए साल में, भैया रौंद क्वार्ट ओवर इन क्वार्ट ना या रौंद क्वार्ट एन ur मेल्डिंग ना रौंद क्वार्ट फॉर इन, हाँ हो सकता क्वार्ट फॉर इन, यानी कि 1:15 बजे सुबह के वक्त में खबर मिला। तो भैया और पेते बोले है बेनोवास तो प्लॉट स्कोतन हो, पेते बोले भीतर था, गोली की आवाज़ सुना और भैया देखा FR alias रेदिमंग इनके ऊपर, इनके फ्रिंद के ऊपर गोली चलाया। तो भैया अब सिपाही पकड़ा ऑन सुख हो रहा है। ब्रॉन्फिक्सर दिन फिर तक पार वे करना आ रहे दिन में तो उफले दिन। अब देखो एक कुछ हफ्ता गुजरे हुए ये आ रहे दिन क्या मोटर गाड़ी से ब्रॉन्फिक्सर तेहा 32 साल का दिसंबर में। तो भैया और यह हुक्स रास्ता में दुलमास्त्रात के कोने पर हादसा हुआ है, बहुत सी चोट आया ना, बहुत सी घायल हुई। तो भैया अब देखो ये जाकर दम तोड़ दिया और ये समस्या सिपाही के हवाले कर दिया गया है। तो भैया तमाम खबरें भी आज के लिए अहमियत रखता है, तो हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। सोनी साहब रे किशोर जी उनके साथ मिलकर जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।